ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामुदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः संहिताराय स्वानुप्राशकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते उत्तम क्षमा मार्दवो आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस्तार है काड़ी मुकत करतार है। पर्वराज पर्व दशलक्षण पर्व का आज तीसरा दिवस है। उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव के उपरांत उत्तम आर्जव धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यहाँ सदाशिव दास जी लिखते हैं पृष्ठ 297, धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। आर्जव का अर्थ सरलता है। मन वचन काय की कुटिलता का अभाव वह आर्जव है। आर्जव धर्म और इसकी विरोधी कसाय है माया कसाय। धर्म जो है जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कौन सा धर्म सरल है और कौन सा कठिन है? कौन सा? हिंदू, बौद्ध, जैन, कौन सा धर्म सरल है और कौन सा कठिन है? क्यों सा? और सब मत है। धर्म तो एक जैन है। तो जैन धर्म सरल है कि जैन धर्म बहुत टेढ़ी खीर है? क्यों सा? लोग कहते तो ऐसा ही है कि जैन धर्म बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ी खीर है। इसको समझना, इसका पालन करना, इसकी साधना करना बहुत कठिन है। जैन भी मानते हैं, अजैन भी मानते हैं। क्या समझ? आप लोग तो अभ्यासी हो इसलिए आप कह रहे हो सरल है, पर जैन धर्म जो है ऐसा धर्म तो सरल है और सरल नाम का धर्म है जिसको शास्त्रीय भाषा में आर्जव कहते हैं। क्या समझ? ये आत्मा की सरलता का नाम आर्जव धर्म है। अब प्रचार क्या है? कोई अभी आपसे कहे कि हम जैन धर्म ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप उसे इतना सुना दोगे तो वो कान पकड़ लेगा। क्या? जैन धर्म धारण करने के लिए आपको रात्रि का भोजन त्यागना पड़ेगा, अंशना जल त्यागना पड़ेगा, मंदिर में नित्य दर्शन पूजन करके ही पानी पियोगे। क्या समझ में? सप्त विषम का त्याग करना होगा। इतना तो बहुत सामान्य नियम है। कंदमूल का भक्षण नहीं करना, अष्टमी चतुर्दशी आदि में व्रत उपवास करना, एकासन करना, नहीं है तो हरित का ही छोड़ देना। अरे भैया, जैन धर्म बड़ा कठिन है, कौन अंगीकार करे? बात खत्म नहीं होनी, बात अभी होनी। क्या है कि जैन धर्म वाकई में लोगों को कठिन ही लगता है। हम वैसी बात नहीं कह रहे, है तो वो सरल है, लेकिन लगता कठिन है। क्यों लगता है कठिन? उसका कारण क्या है कि हमारी जो प्रस्तुतिकरण है ना, जो हम जैन धर्म का परिचय देते हैं लोगों को, उस परिचय में भूल है। वो कैसा परिचय देते हैं कि जैसे जो है
कुछ लोग बैठे खीर की तारीफ कर रहे थे। तो वहां एक अंधा बैठा था, वो पूछता है खीर कैसी होती है। तो उन लोगों ने कहा, किसी ने कहा खीर सफेद होती है। अब वो पूछता है कि सफेद कैसी होती है, तो वो कहता है बगुला कैसी होती है। ये बगुला कैसा होता है, जो उसका हाथ पकड़ के, अपना हाथ ऐसे करके और उसे बताया ऐसे होती। तो वो हाथ से जो टटोलता है तो वो कहता है खीर बड़ी टेढ़ी है। क्या समझ लिया? अब बताओ खीर टेढ़ी है कि सरल है? सरस है, मीठी है। अगर किसी के दांत भी नहीं हो गए और उस पर उठा भी न जाए तो चम्मच से उसके मुंह में रख दो तो सरक जाएगी। क्या समझ लिया? इतनी सरस और वो मीठी है और स्वादिष्ट है, लेकिन उसे कैसी लगने लगी? बड़ी टेढ़ी है। टेढ़ी क्यों लगी? टेढ़ी इसलिए लगी कि बताने वाले ने उसको कैसे बताया। जब वो अंधा था तो उसे सफेद क्यों बताई? उसको रंग दिखता नहीं है तो तुमने उसे सफेद बता दी। अरे एक चम्मच उसे खिला देते, वो अंधा अपने आप समझ जाता खीर कैसी होती है, तो उसे सफेद बता दी। अब सफेद तो देखता ही नहीं है, बगुला बता दिया। बगुला कैसा होता है कि टेढ़ा होता है। उसका क्या प्रचार हो गया कि खीर बड़ी टेढ़ी है। तो खीर टेढ़ी है कि खीर सरस है? क्यों था? सरस है, मीठी है, लेकिन ना समझी से उसे उल्टा गाइड किया तो उसे टेढ़ी लगने लगी। ऐसे ही जैन धर्म सरल है, जैसा है सरल है। अब हमने कैसे गाइड किया? हमने उसे समझाया कि रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा, अनशना जल छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, नित्य दर्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम पानी पियोगे। तो क्या है, वो तो विषयों में आसक्त है और तुम उसकी विषय सामग्री पहले ही छुटा रहे हो, तो उसे कठिन तो लगेगा ही। उसे जैन धर्म का स्वरूप समझाते। क्या क्या समझाते? कि जैन धर्म का स्वरूप समझाते। जब उसकी समझ में जैन धर्म का स्वरूप आ जाता तो ये क्रियाएं उसकी सहज अपने आप हो जाती। क्या समझ? तब वो एक क्रियाएं उसको सरल लगती, उसे छेन ही नहीं पड़ता बिना दर्शन की है? उसको इतनी तीव्र आसक्ति नहीं हो सकती कि वो रात्रि में भोजन करे, सप्त विषम का सेवन करे। जब वो जैन धर्म को समझेगा तो ये क्रियाएं आपो आप उसकी सुधर जाएंगी। क्या समझिए? अब धर्म सरल है, श्रावक का धर्म सरल है कि मुनि धर्म सरल है? बड़ी विचित्र बात। बोलो, श्रावक का धर्म सरल है कि मुनि धर्म सरल है? कौन सा धर्म सरल है? श्रावक का धर्म सरल है थोड़ा और मुनि धर्म ज्यादा सरल है। तो फिर मुनि धर्म क्यों नहीं अंगीकार करते? कि श्रावक ही नहीं होते, मुनि धर्म कहां से होता है? क्या समझिए? श्रावक की श्रद्धा में जो काम है वो काम कर नहीं पा रहा है, इसलिए उसे कम सरल है। और मुनिराज की जैसी श्रद्धा और वैसा आचरण। क्या समझना? उन्हें कोई बंदिश ही नहीं है, उन्हें कोई परिग्रह ही नहीं है, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। क्या समझना है? जैसा उनका श्रद्धान और वैसी उनकी लगन, वैसा उनका ज्ञान और वैसा उनका आचरण। अब श्रावक को श्रद्धान के अनुसार प्रतिकूलताएं हैं। क्या समझिए? गृहस्थियों के तमाम विकल्प हैं, तो उसके लिए इतना सरल नहीं है।
अब बात क्या है, तो फिर मुनि क्यों नहीं हो जाते? तो मुनि धर्म तो तब हो, पहले श्रावक धर्म तो हो गए। वो श्रावक धर्म ही नहीं हो रहा तो मुनि धर्म कहाँ से होगा? फिर श्रावक धर्म की साधना में जितना परिपक्व हो जाए तब तो मुनि धर्म हो ना। तो धर्म कैसा है कि सरल है, सरलता का नाम धर्म है, और कुटिलता का नाम माया कसाय है। समझ में आया ना? अब किसकी कुटिलता? मन वचन काय की सरलता, मन वचन काय की कुटिलता, धर्म मन वचन काय की सरलता और मन वचन काय की कुटिलता, ये धर्म और कसाय है ना। है? आता है ना पूजा में, मन में हो ये सो वचन उचरिए, वचन हो ये सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरती। क्या समझना? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म वालों का मन वचन काय एक सा हो सकता है। क्या समझना? पर मन वचन काय की एकता मात्र का नाम आर्जव धर्म नहीं है। क्या समझना? अगर ऐसा मानेंगे तो सिद्ध भगवान के आर्जव धर्म नहीं ठहरेगा, क्योंकि उनके न मन है, न वचन है, न काय, तीनों में से एक भी नहीं है। और मन वचन काय की कुटिलता को यदि कसाय मानेंगे तो एक इंद्री के काय है और मन वचन है ही नहीं, तो फिर कुटिलता कैसे बनेगी? चार इंद्री तक के जीवों के मन नहीं है, केवल वचन और काय है। क्या? अरे भाई जरा विचार करके देखो, तो ये मन वचन काय किसका परिणाम है? किसका परिणमन है? किसका? पुद्गल का परिणमन। काया तो पुद्गल रूप होती ही है और वचन भी पुद्गल होते हैं, और मन दो तरह का होता है, एक पुद्गल का और एक जीव का। तो पुद्गल का भी मन होता है और जीव का मन लेवे तो वचन और काय जुदा पदार्थ है, पुद्गल का परिणमन है और जीव मन का परिणमन है, तो इनकी एकता मानना तो मिथ्यात्व है। क्या है कि नहीं मिथ्यात्व? इनको इनकी एकता को धर्म मानना मिथ्या। मन वचन काय पुद्गल के परिणमन है, तो इनकी एकता को धर्म मानना मिथ्या, और इनकी एकता को, इनकी कुटिलता को माया कसाय मानना ये भी मिथ्या। और जीव का भाव मन और पुद्गल के वचन का, पुद्गल के मन वचन का, इनकी एकता मानना ये भी मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्यों? ये एक होते ही नहीं है। क्या है? एक होते ही नहीं है, तो फिर एक कैसे हो जाएंगे? लेकिन लिखा तो ऐसा भी है, लिखा ही है ना, मन में है तो वचन उचरिए और वचन हो तो तन सो करिए, पर इसकी एकता नहीं लिखी। क्या समझना? ऐसा क्यों लिखा है? इसका कारण यह है कि आपको हवा मिल रही है। ये हवा काय से मिल रही है? पंखे से। पंखे में हवा है? तो निमित्त मात्र है ना, तो निमित्त से काम नहीं होता ना। पंखा में हवा है? नहीं है, तो फिर पंखा हवा कहां से दे सकता है? अच्छा, पंखा ठंडी हवा देता है कि गर्म? है वैसा देगा।
इसका मतलब यह है कि पंखे में हवा नहीं है, होती नहीं है। आप पंखे को देख लो ना, पंखे में कहाँ हवा है। लेकिन हवा को व्यक्त करने में वह निमित्त है। कौन? पंखा हवा को व्यक्त करने में निमित्त है। ऐसे ही जीव के परिणाम मन वचन काय से व्यक्त होते हैं। काय से व्यक्त होते हैं? मन वचन काय से व्यक्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक इंद्रिय जीवों को दुख क्या है? क्यों? कि उसको व्यक्त करने की ताकत नहीं है उसमें। एक इंद्रिय जीव में दुख को व्यक्त करने की ताकत नहीं है, तो हम समझ ही नहीं पाते कैसे दुख है। हम तो आगम की आज्ञा से मानते, व्यक्त करने की उसमें शक्ति नहीं है। क्या समझ? तो ये मन वचन काय के द्वारा जीव के परिणाम व्यक्त होते हैं। कसाय के परिणाम भी मन वचन काय से व्यक्त होते हैं, और धर्म के परिणाम भी मन वचन काय से व्यक्त होते हैं। इसलिए मन वचन काय की एकता की सरलता, ये और विचार करो। मन वचन काय की एकता आर्जव धर्म है कि मन वचन काय की सरलता। क्या समझना? एकता मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। पापी पुरुष के मन में जो भाव हो और वो वचन में उगले, वचन में उगले तो क्या होगा है? और अगर काया से भी वो अपने भावों को व्यक्त करने लगा तो क्या दशा होगी? महाभारत हो जाएगा। क्यों? एक करेगा तो बड़ा विध्वंस हो जाएगा, और अनेक लोग करने लगेंगे तो क्या होगा? तो फिर क्या कहा कि कहा तो यही है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। फिर आगे की लाइन तो पढ़ो ना, क्या लिखा है? करिए सरल क्यों जो गए अपने। क्या समझना? वो सरल भाव जिनके है, उनका जैसा मन में वैसा वचन में और वैसा ही काय से प्रकट होता है। क्या समझना? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या उनके अंतर में सरलता है। करिए सरल क्यों जो गए अपने, अंतर में सरल भाव है, तो मन वचन काय के जोग द्वारा वह व्यक्त होता। क्या समझ में आया? कि मन में क्या है कि दिन रात आत्मा का चिंतन, समझ में आना? आर्जवधारी मुनिराज का मन वचन काय कैसा? दिन रात आत्मा का चिंतन, और वचन निकले तो कैसे? मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में। ऐसी दशा है। पर जगत के प्राणियों को बहुत सावधान रहना। क्या सावधान रहना? कि यदि मन में पाप आया हो तो मन में खत्म कर देना, वचन में मत आने देना। क्या समझ में आया? ऐसा नहीं सोचना कि मुंडाज मन में होता तो वचन में कैसे है। कि मन में आया हो तो उसको मन में ही खत्म कर देना और वचन में नहीं लाना, और कदाचित वचन में आया हो तो काय में तो किसी भी प्रकार मत लाना। क्या समझ? ये बात सरल जिनके सरल धर्म की उत्पत्ति हुई है, उनकी सरलता का ये प्रमाण है। क्या समझना? वितरागी दिगंबर साधुओं की सरलता का ये प्रमाण है कि मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए। देखो, मन में आता है तो भी कोई जरूरी नहीं है
कि वचन में आवे ही तभी उनके आर्जव धर्म होगा, ऐसा नहीं है। आवे तो बाहुबली स्वामी दीक्षा लेकर मुनि हो गए, फिर बोले ही नहीं, क्या समझ में आया? तीर्थंकर एक भी नहीं बोले, 24 के 24 तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद बोले ही नहीं, तो उनके ये बात कहाँ घटित हुई कि मन में हो तो वचन उचरिए? क्या समझ में? तो ये तो एक क्रम है व्यक्त होने का। दूसरी बात यह है कि आपको आर्जव धर्म और माया कसाय समझनी है, तो आप मन वचन काय को लगाकर समझो। समझाने वाले भी मन वचन काय वाले हैं और समझने वाले भी मन वचन काय वाले हैं। क्या समझ? इसलिए क्या है कि वास्तव में मन वचन काय की एकता का नाम आर्जव धर्म नहीं है, आत्मा की सरलता का नाम आर्जव धर्म है, और वह सरलता मन वचन काय के द्वारा व्यक्त होती है। ऐसे ही माया कसाय जो छल कपट है, वह मन वचन काय की विरूपता का नाम छल कपट है कि आत्मा की वक्रता का नाम छल कपट है। माया कसाय किसका नाम है? आत्मा की विकृति का नाम, आत्मा की वक्रता का नाम माया कसाय है। वह मन वचन काय के द्वार से व्यक्त होती है। तो छल करने वाला, छल किसे कहते हैं? छल किसे कहते हैं? अंदर कुछ और बाहर कुछ, इसको छल कहते हैं। अंदर में भाव तो कुछ है और व्यक्त कुछ करता है। आज सभ्यता के बतौर लोग बहुत मिठगोला हो गए। बोलने में तो ऐसे लगते हैं जैसे बहुत भोले, बहुत सरल, और अंदर में जो है छल कपट चल रहा है। बाहर से भोला और भीतर से भाला। बगुला की तरह। तो ऐसा नहीं भैया, ये छल कपट जो है इतना खतरनाक है कि इसके लिए कहते रंचक दगा बहुत दुखदाई। थोड़ा छल भी बहुत दुखदाई है, तो बहुत छल कितना दुखदाई होगा। ऐसा विश्वास हो गया है कि छल कपट के बिना तो पैसा नहीं आ सकता। आजकल का जमाना छल कपट का कहाँ है? सीधे सच्चे सरल आदमी को कहां से धन की प्राप्ति होती है? छल कपट से धन की प्राप्ति होती है, ऐसा लोगों को विश्वास। लेकिन ये बात नितांत झूठी है। क्या समझ? एक बच्चा करोड़पति के घर में जन्म लेता है और एक खाकपति के घर जन्म लेता है। तो बताओ, वह करोड़पति के घर कौन से छल कपट से आया और वह नंगा के घर कौन से धर्म से आया? तो उल्टा हो गया। क्या समझ में? जो करोड़पति के घर में आया है उसने छल कपट से तो कर्म बंध विशेषता नहीं, लह लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंध विशेषता। तो छल से तो पाप कर्म का बंध होता है। वो पाप कर्म के तीव्र बंध करके करोड़पति के घर में जन्म लेगा। क्या समझना? काय से जन्म लेता है? पुण्य के उदय से आता है ना। तो पुण्य का उदय तो कसाई की मनता सरलता से पुण्य का बंध होता है। तब तो करोड़पति के घर में आता है। तो करोड़पति के घर में आया तो वो छल कपट से आया कि पुण्य से आया? पुण्य से आया। और जो गरीब के घर आया वो काय से आया? छल कपट से आया कि धर्म से आया? वो छल कपट से आया। तो छल कपट से
संपत्ति मिली कि चली गई है? अरे साहब, हम तो रोज देखते हैं जो छल कपट चार से बीसी करने वाले हैं ना, 2 नंबर का काम करने वाले हैं, तो खूब कमा रहे हैं, और ईमानदार वाले इतने लोग नहीं कमा पा रहे हैं। हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो साहब ऐसा लोग कहते हैं हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, कैसे मान रहे हैं हम आपकी बात? जो छल कपट 420 जितनी कर लेते हैं वो उतना ही ज्यादा कमा लेते हैं, और सीधे साधे सरल व्यक्ति नहीं कमा पाते हैं। तो सुन लो उसका राज। इसका क्या राज है? इसका राज ये है कि तीव्र कषाय से पाप प्रकृति के स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ते हैं। समझ में आया ना? ध्यान से सुनना। तीव्र कषाय से पाप प्रकृति के स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ते हैं, और पुण्य प्रकृति के स्थिति अनुभाग कम पड़ते हैं। समझ में आया ना? जितनी जितनी कषाय ज्यादा होगी उतना स्थिति और अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? और पुण्य का स्थिति अनुभाग घट जाएगा। समझ रहे हो ना? पुण्य का घट जाएगा और पाप का बढ़ जाएगा तीव्र कषाय से, और मंद कषाय से उल्टा हो जाएगा इससे। तो अब जो व्यक्ति छल कपट कर रहा है तो उसके जो पाप प्रकृति बन रही है उसकी स्थिति अनुभाग बढ़ रहा है। जो नई बन रही है वो भी अधिक स्थिति अनुभाग वाली है, और जो पहले बनी है उसका भी उत्कर्षण हो रहा है पाप का। तीव्र कषाय से नई भी अधिक स्थिति अनुभाग वाली बन रही है, और जो पूर्व पाप प्रकृति जो बनी है उसका भी उत्कर्षण हो रहा है, माने उसकी भी स्थिति बढ़ रही है और उसका भी अनुभाग बढ़ रहा है। तो छल कपट से क्या होगा कि उसकी स्थिति इतनी बढ़ जाएगी तो इस पर्याय में उदय में नहीं आएगी। समझ में आया ना? और अनुभाग इतना बढ़ जाएगा जो इस पर्याय में उसका फल संभव नहीं है, उसका फल नरक में संभव है। ठीक। और पुण्य प्रकृति का क्या होगा? उसके तीव्र कषाय से छल कपट से कि उसकी स्थिति घट जाएगी, तो जो बाद में उदय में आने वाली है वो जल्दी आएगी उदय में। समझ में आया ना? जो पुण्य बाद में उदय में आने वाला है वो अभी आ रहा है, उसकी स्थिति घट गई है और उसका अनुभाग भी घट गया है। तो पुण्य के कम अनुभाग की यहाँ व्यवस्था है तो उसका फल यहाँ मिल जाएगा। तो छल कपट से क्या हुआ कि छल कपट से ये हुआ कि जो पुण्य पड़ा था पल्ले में उसकी स्थिति घट के और अनुभाग घट के इस पर्याय में वो पुण्य खत्म हो रहा है, वो पुण्य खलास हो रहा है, और जो पाप है उसका स्थिति अनुभाग बढ़ रहा है। तो वो जाके नरक पर्याय में उसका या त्रियंश पर्याय में उसका उदय आएगा, और जो नरक में जाएगा तो वो पुण्य को यहाँ खत्म करके जाएगा, क्योंकि वहां कोई व्यवस्था नहीं है पुण्य की। नरक में कैसे मिलेगा उसे पुण्य का फल? तो वो तो यहाँ खत्म होना है उसका, और पाप वो इकट्ठा करके ले जाएगा, तब तो वो नरक में सागरों पर्यंत उसे भोगेगा। क्या समझ में आया? तो जो छल कपट से अपन को ऐसा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इसके पास धन आ रहा है, तो क्या हो रहा है उसका? तो उसका यही हो रहा है कि उसका पुण्य खलास हो रहा है और पाप इकट्ठा हो रहा है, और उसका फल उसे अगली नरक पर्याय में मिलेगा। क्या समझ में? ऐसे ही एक उदाहरण भी आ जाता है। क्या है कि कुछ त्यागी व्रती धर्मात्मा जीव है, वो हिंसक दवाएं नहीं लेते। क्या समझ में? अवश्य दवाएं नहीं लेते, जो दवाई ले लो, जैसे हमारे ब्रह्मचारी रविंद्र जी के साथ जो है कोई दवाई ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक। क्या है कि जो भी दवाई हो वो नुस्खा बना के और तब उसे लेंगे। अब उसके साथ में कोई चीज ऐसी है जो उसके साथ दी जाती है, अब वो उसका उनके प्यार है तो वे उसे नहीं लेंगे, तो वो फार्मूला नुस्खा अधूरा रह जाएगा। तो क्या है
तो फायदा कैसे करे दवाई है? अब दवाई लेते, दवाई के ढंग से जैसे सब लेते तैसे ले, तब तो फायदा हो ना, तो फायदा कहाँ से होगा? होगा क्या? होगा यही कि जो अवश्य दवा ले रहे हैं ना, तो उस अवश्य दवा से क्या हो रहा है? वो ही हो रहा है जो छल कपट से हो रहा था। क्या हो रहा है कि उसके पाप प्रकृति के स्थिति अनुभाग बढ़ रहे हैं और पुण्य प्रकृति के स्थिति अनुभाग घट रहे हैं। क्या समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा भी लगता है, अरे ये कैसे धर्मात्मा, इनको कैंसर हो गया है, इनको कैंसर हो गया। अब बता, कुछ लोग कहते धर्म से क्या होता है? दिन रात पूजा उपासना व्रत उपवास स्वाध्याय सब करते रहे और अब कैंसर हो गया, तमाम बीमारियां। तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि उनका पाप खत्म हो रहा है भैया। क्या हो रहा है? पाप खत्म हो रहा है उनका। अब जिनको स्वर्ग में जाना है, पाप लेके कैसे जाएंगे? मां व्यवस्था ही नहीं है, मां व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर क्या करें वो? तो वे ऐसे खोटे भाव से उल्टा करते हैं। और जो धार्मिक भावना वाले होते हैं, तो उनकी जो भी पाप प्रकृतियां हैं, उनकी सबके स्थिति अनुवाद घटके या खत्म होने हैं, तब तो वे स्वर्ग जाएंगे। क्या समझना? इसलिए निश्चित समझ लो, पाप से पाप नहीं धुलते। क्या? पाप से पाप नहीं धुलते। मालूम है आपको, राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प डाला था जिनके गले में, यशोधर मुनराज के गले में प्रतिशोध की भावना से तीव्र कसाय के कारण ऐसा उपसर्ग किया, तो उनके साथ में नरक की आयु की 33 सागर की स्थिति वाला उनको बंद पड़ा। और जब वो चेलना के साथ गए और वहां अभय कुमार ने उनका उपसर्ग दूर किया, मुनराज के गले से सर्प उतारा, और जब मुनिराज की का ध्यान च्युत हुआ और उन्होंने कुछ उपदेश दिया, तब राजा श्रेणिक से कहा कि तेने एक पाप किया, दूसरा पाप करने को तैयार हो रहा है। पाप से पाप नहीं धुलेंगे। क्या किया? एक पाप तो तेने पहले किया और दूसरा पाप आत्महत्या का कर रहा है। और उसके आत्महत्या के विचार आए। क्या समझना? तो मुनिराज कहते हैं कि पाप से पाप नहीं धुलते, ये आत्महत्या का भाव भी पाप है। क्या समझना? तो जैन सिद्धांत को समझें, कर्म सिद्धांत को समझें, तो सारी समस्या का हल हो जाता है। किसी भी कीमत पर छल कपट से पैसा नहीं आता है, पुण्य के उदय से आता है बस। अब वो पुण्य प्रकृति को वो छल कपट जल्दी ले आता है। क्या समझ में आया? बस ये हो जाता है। तो ऐसा ज्ञानी को भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है कि छल कपट से पैसा आया, छल कपट से नहीं आया, वो पुण्य से ही पैसा आया। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता, कर्म बंध विशेष होता है। चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। क्या समझ में आया? चोरन के महल होते हैं, डकैत कहाँ रहते हैं? दुनिया को लूटते हैं, कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। उनके पास रहने को जगह कहाँ है? और कितनी मेहनत करते हैं। चोर पैसा कमाते हैं, पैसा लूटते हैं, तो कितनी मेहनत करते हैं। अब उसकी मेहनत तो कोई बता सकता है, मैं नहीं बता सकता है। कितनी मेहनत करते हैं, और फिर उसमें कितने हिस्से बांट होते हैं। और मौत की सौदा करके
पता है आपको, चोरी करने जाए और उसने आड़े में अपना मूड फंसा दिया और भीतर से उसने काट दिया भीतर वाले ने, तो क्या होगा बोलो? मौत की रिस्क लेकर चोरी डकैती करते हैं ना। मौत जिनके हमेशा सामने खड़ी है, जो दूसरे के प्राण लेते हैं उनके प्राण भी उसी तरह से जाते हैं। तो क्या कि एक पल के लिए तो कभी उन्हें चैन नहीं मिलता, चैन की नींद कभी सोते नहीं है, और फिर भी वो पैसा नहीं कमा पाते। क्यों? जैसा आता है वैसा चला जाता है। क्या समझना? तो चोरन के पुरनाम से सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी हैं उनके यहाँ तो डबल संपदा है। क्या डबल संपदा? कैसी? बाहर का वैभव और अंतरंग का वैभव, दोनों वैभव है उनके पास। पुण्य के उदय से बाह्य वैभव और अंतरंग सरल परिणामों से अंतरंग का वैभव। क्या समझ? सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। ऐसा है आर्जव धर्म, इतना सरल है कि पंडित सदा सुखदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार टेढ़े म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती, उसी प्रकार कपट से वक्र परिणामी के हृदय में जिनेन्द्र का आर्जव रूप सकल सरल धर्म प्रवेश नहीं करता। समझ में आना? टेढ़ी म्यान हो तो उसमें सीधी तलवार नहीं आती। ऐसे ही वक्र परिणामी के हृदय में, वक्र परिणामी के पास कदाचित पुण्य के उदय से पैसा आ भी सकता है। क्या समझना? पर वक्र परिणामी के हृदय में आर्जव रूपी सरल धर्म प्रवेश नहीं कर सकता। क्या समझना? कैसा सरल धर्म? आचार्य कुंद कुंद का ग्रंथादिराज समेसार, उसकी 5वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव श्रोताओं से एक निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? कि मैं तो अपने निज वैभव से तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा और दिख जाए तो स्वीकार कर लेना। क्या समझ में आया? दिख जाए तुम्हें तो स्वीकार कर लेना, और नहीं दिखे तो छल ग्रहण मत करना। क्या समझ में आया? अगर तुम्हें समझदार समझना है तो पहले छल छोड़ना। छल कपट के हृदय में समझदार प्रवेश नहीं करेगा। इस संबंध में बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, बहुत प्रश्न खड़े हुए, और इस संबंध में हमने काफी स्पष्टीकरण भी अध्यात्म रहस्य में दिया था। अनेक संबंध खड़े होते हैं। आचार्य देव ने, कुछ लोगों ने कहा आचार्य देव ने अपनी लघुता प्रकट करने के लिए ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि सैद्धांतिक भूल तो नहीं हो सकती, पर अक्षर मात्रा की कोई भूल हो, इसके लिए आचार्य देव ने कहा चूक जाऊं तो, इस शब्द है उसमें, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। पर हमें तो ये एक बात भी जमी नहीं कि आचार्य कुंद कुंद जैसे है दिगंबर संत से सैद्धांतिक या व्याकरण न्याय संबंधी कोई भूल हो सकती है, मुझे तो नहीं लगती है। ना सैद्धांतिक भूल संभव है और ना ही व्याकरण संबंधी कोई भूल संबंध नहीं है, अक्षर मात्रा की भी भूल संबंध नहीं है। दूसरी बात, इसके संबंध में एक तर्क है बहुत जबरदस्त कि ये बातें लेखक अंत में लिखता है। क्या समझ में आया? लोग कहते हैं उन्होंने अपनी लघुता व्यक्त की है, तो लघुता व्यक्त करने वाला ग्रंथ के अंत में लिखता है, उन्होंने तो प्रारंभ में लिख दिया है, 5वीं गाथा में ही लिख दिया है। सही पूछो तो समयसार का वर्णन 6वीं गाथा में शुरू हुआ, 6वीं 7वीं गाथा, 5 गाथा तो उनकी भूमिका की है। क्या समझ? तो उन्होंने 5वीं गाथा में ही लिख दिया कि छल ग्रहण मत करना। तो इसके पीछे एक बात ये भी बहुत विचारने में आई कि ये बात भी आचार्य कुंद कुंद ने समयसार में ही क्यों लिखी?
उन्होंने ग्रंथ तो 84 पाउंड लिखे है, जो भी उपलब्ध हैं, पर किसी भी ग्रंथ में इस तरह का कथन नहीं आया क्या कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। समय सार में ही क्यों आया है कि समय सार में ही लोग ज्यादा छल करेंगे? समझ में आया ना? और इसीलिए समय सार समझ में नहीं आएगा। क्या समझ? अब ये छल नहीं है तो क्या है? लोग कहते हैं समय सार नहीं पढ़ी। आचार कुंड कुंड सबको मान्य है, सबको मान्य है, और उनके ग्रंथ समय सार आदि सबको मान्य है। क्या समझ में आया? और उनके ग्रंथ पढ़ना नहीं। क्या समझ में आया? तो तुम्हें कैसी श्रद्धा है कुंड कुंड के प्रति? है कैसी श्रद्धा? कुंड कुंड सबको मान, दिगंबर संप्रदाय का 100% तो इसको जानता है कि आचार कुंड कुंड है, हुए है। क्या समझ में आया? और उन्होंने समय सार आदि ग्रंथ लिखे हैं। 100% कुंद कुंद को सब श्रद्धा से बंधन करते हैं। क्या समझ? सबको कुंद कुंद मान्य है, और कुंद कुंद के ग्रंथ भी सबको मान्य है, परंतु पढ़ना नहीं। तो क्या मान्य? तो क्या मान्य तुम्हें? जब तुम ये कहते हो कि पढ़ना नहीं, तो अनेक तर्क दे देते हैं कि स्वच्छंद हो जाते हैं, अभी नहीं पढ़ना, अभी उसकी पात्रता लायक नहीं है, मुनिराज को पढ़ने लायक है। अरे उसमें मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होने का वर्णन है। मुनिराज के लिए है कि श्रावक के लिए है? गृहस्थ के लिए है। क्यों साहब? ऐसे बहुत प्रकार के छल हैं। ऐसे भी छल लोगों ने व्याख्याओं में देखने को मिले कि अन्यथा प्रमाण दे दिए। अमुक गाथा में ऐसा लिखा है, अमुक में ऐसा लिखा है, समय सार में तो लिखा है पर्यायों की पीकर बैठा द्रव्य, और समय सार की व्याख्या कर रहे हैं कि पर्यायों से पृथक है ध्रुव आत्मा, पर्यायों से पृथक आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। वो समय सार कहता है पर्यायों की पीकर बैठा द्रव्य, और वही दिव्य दृष्टि की गाथा और वही सातवीं गाथा। क्या समझ में आया? और सारा हम तो एक एक गाथा एक एक गलत का दिखा रहे हैं कि कहीं भी ऐसी व्याख्या नहीं है कि पर्याय जुदी और द्रव्य जुदा। द्रव्य पर्याय को छूता नहीं और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। इसके तो ध्रुव के और पर्याय के प्रदेश भी जुदा है। पूरे समय सार में कहीं ऐसे बात नहीं, और उसकी पुष्टि के लिए ऐसे प्रमाण दे दिए कि बिल्कुल झूठे प्रमाण में ऐसा लिखा ही नहीं। 85 गाय की 62 गाथा, ओहो, क्या है कि पर्याय अपने षटकारक से होती है, न द्रव्य से होती है न गुण से होती है, और वहां सारे षटकारक जीव द्रव्य में घटाए हैं। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों प्रमाण दिए जा रहे हैं कि जो वहां लिखे ही नहीं है। 11वीं गाथा में कहीं लिखा ही नहीं है कि ध्रुव प्रकाली ध्रुव उपादेय है और पर्याय व्यवहार है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। पर नियम सार की गाथा, नियम सार की गाथा में कहा, 38वीं गाथा में आत्मा को आत्मा उपादेय। ये क्या, हमने तो बहुत दिए हैं, लिखे हैं, और बिल्कुल प्रमाण सहित लिखे हैं कि ऐसा इस व्याख्या में बोला गया है, और ऐसा उस गाथा में लिखा ही नहीं है, उल्टा लिखा है। उसमें लिखा है 50 नंबर की गाथा में कि विभाव गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय को वहां पर द्रव्य कहा, और वे कहते वहां लिखा है कि निर्मल पर्याय को पर द्रव्य कहा। क्या समझिए? इसलिए आचार कुंद कुंद को ये भाषित था कि समय सार में ही लोग ज्यादा छल करेंगे। क्या समझ में आया? ऐसा सरल ग्रंथ और सरल आत्मा को दिखाने वाला ग्रंथ राज समय सार, और वो समय सार की सरलता, उसकी शुद्धता, पवित्रता को दिखाने वाला अद्भुत ग्रंथ, ये लोगों को पचेगा नहीं। समय सार कोई तो पढ़ेंगे नहीं, कोई पढ़ने का निषेध करेंगे, और कोई पढ़ेंगे तो
समय सार की मानेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया एक निवेदन मेरा स्वीकार कर, क्या कि छल ग्रहण मत कर। क्या समझ में? छल से ये समय सार समझ में नहीं आएगा। 14वीं गाथा में कहते हैं निश्चय से अनुभूति आत्मा ही है। क्या समझ में? अनुभूति और आत्मा अलग अलग नहीं है। तो व्याख्या करने के दिया क्या अनुभूति तो पर्याय है और आत्मा द्रव्य है, निश्चय से वे भिन्न है, परंतु आचार्य ने यहाँ अवेद करके कथन किया है क्योंकि उनकी जात एक है। क्या जात एक है? माने पर्याय की जात और द्रव्य की जात एक है। हे मेरे भगवान, आचार्य देव कहते हैं निश्चय से अनुभूति आत्मा ही है, तो तुम कहते हो कि निश्चय से अनुभूति और आत्मा भिन्न है? तो अपेक्षा, वो कहते हैं अपेक्षा दूसरी होगी। अरे निश्चय की अपेक्षा वे लगा रहे, निश्चय की तुम लगा रहे हो, अपेक्षा कहाँ दूसरी होगी? निश्चय ने से वे कह रहे हैं अनुभूति आत्मा ही है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, और तुम भी कह रहे हो कि निश्चय से अनुभूति पर्याय है और आत्मा द्रव्य है, वे भिन्न है। क्या समझना? परंतु अभेद करके यहाँ कथन किया है, माने भी निश्चय का कथन कर रहे हो, तुम उसको व्यवहार की तरह उसका अर्थ कर रहे हो कि यहाँ अभेद करके कथन किया है और प्रमाण अपेक्षा क्या बता रहे हो कि जाति एक है, जैसे हमारी और आपकी जाति एक है ना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। क्या समझ में आया? कि जाति एक, ऐसे द्रव्य और पर्याय की एक जाति होती है कहीं? पूरे जिनागम में ढूंढ के बता तो दो है। ये छल का क्या परिणाम होगा? ये लौकिक छल से भी ज्यादा अधिक घातक है और इसके कारण एक नई मान्यता बनके तैयार हो। क्या समझ? अरे द्रव्य और पर्याय की एक जाति है कि एक वस्तु है? हमारी और आपकी जाति एक है, बिल्कुल अत्यंत भिन्न है ना। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है, आचार्य देव निश्चय ने का कथन कर रहे हो, तुम उसका समाधान उपचरित असद्भुत व्यवहार में से कर रहे हो। माने उनकी बात को उपचरित असद्भुत व्यवहार कहके उनके कथन का निषेध कर दिया। अरे राम, कितना छल है! आचार्य देव के निश्चय कथन का निषेध करके और अपनी बात को सिद्ध कर देना, ये बहुत बड़ा जादू है। क्या समझ भैया मेरे? ये जैन धर्म सरल, अगर आपको चाहिए तो दुराग्रह भी अगर आपके अंदर हो तो सारा पूर्वाग्रह और दुराग्रह छोड़ के जिनवाणी को निष्पक्ष और सरल भाव से स्वीकार करो। ये टेढ़ी म्यान में जैन धर्म प्रवेश करने वाला नहीं है। जैसे तलवार टेढ़ी म्यान में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे ही छल रूपी परिणाम में ये धर्म ग्रहण हो सकता नहीं है। ऐसा ये वीतरागी सरल धर्म है जिसमें कसाई की वक्रता नहीं है, वक्रता से होने वाला नहीं है। ऐसा ये सीधा सच्चा सरल धर्म है। हमारी ये भावना है कि छल रहित होकर आप जिनवाणी को सुनो और समझो। अगर कदाचित कोई बात आपको ऐसी लग रही हो कि ये बात ये ठीक नहीं कह रहे हैं या हम कोई प्रमाण दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये ऐसा नहीं कहा है, तो आप हमें दिखा सकते हैं और मैं जो है उसे स्वीकार करूंगा कि मैंने अगर एक अक्षर भी अगर गलत कहा हो या लिखा हो कि जो प्रमाण वहां नहीं हो और वहां दिया हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी गलती हो अगर मेरे सामने आएगी तो मैं उसे निष्कपट भाव से स्वीकार करके उसे छोड़ने को तैयार हूं, उसे सुधारने को तैयार हूं। लेकिन सत्य को समझने के लिए पूर्वाग्रह को, पक्षपात को एक तरफ रखेंगे और जिनवाणी हमें सर्वोपरि लगेगी तो ही हम सत्य समझ पाएंगे, अन्यथा सत्य नहीं समझ सकते। बहुमत से कभी भी सत्य को नहीं नापना कि इस मान्यता के मानने वाले इतने लोग हैं, इस मान्यता के मानने वाले इतने लोग हैं, तो फिर मुस्लिम और ईसाइयों का धर्म सत्य हो जाएगा। क्या समझ में आया? वर्ल्ड में ईसाई सबसे ज्यादा है और मुस्लिम कंट्री सबसे ज्यादा है। क्या समझ में आया?
तो बहुमत से कभी भी सत्य को नहीं नापना। सत्य जो है अल्प चौथे काल में भी अल्पमत में था, अब तो पंचम काल है, इसमें तो और भी अल्पमत में रहेगा। तो इसलिए सत्य की नाप के लिए मत का अल्पमत और बहुमत को मीटर नहीं बनाना, जिनवाणी को अपना आधार बनाना, जिनवाणी को आदर्श बनाना और जिनवाणी का आदर्श बनाकर उसको देखना कि भाई सत्य क्या है, आचार देव क्या लिख रहे हैं और उसे हमें कैसे समझना चाहिए। अब तक नहीं सामने आया, अब तो आया, अब तो देखो। इसलिए निष्पक्ष होकर, छल कपट छोड़कर इस आर्य धर्म की भावना से हम आज की बात